हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब एकदम ठीक होंगे। और नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर का और फिर अभी हम नहाए हैं। तो दीपावली और छठ पूजा की सफाई चल रही है अभी अभी। तो स्कूल साफ करने में मगन है और हम लोग भी सफाई कर रहे हैं। और तो आज बनाने के लिए जा रहे हैं मूली का पराठा। और कैसी लगेगी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुर्गा पूजा तो चला गया, अब दीपावली आने वाला है और फिर करवा चौथ है। तो घर की सफाई जी लगी हुई है। और ये मेरा किचन है और किचन की सारे डिब्बा हैं जो तेल, जब हम सब्जी उब्जी बनाते हैं ना तो तेल पड़ जाता है तो वो चिपचिपा सा हो जाता है। तो उसको सर्फ से अच्छे से मैज के धो रहे हैं। और हम बाहर से सामान ला के दे रहे हैं मम्मी को और मम्मी ऊपर सरिया रहे हैं। और इसको अच्छे से मेकओवर कर देंगे तो किचन कितना अच्छा खिल जाता है और घर भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। और फिर अंदर भी कुछ सफाई हुई थी और किचन बहुत गंदा था तो उसको आज बोले कि साफ़ ही कर देते हैं। कुछ दिन में तो पर्व आने वाला है तो पहले करवा चौथ आएगा तो फिर 4 तारीख को है। और फिर ये क्या बोलते हैं, किचन भी साफ़ करना और रूम वगैरह भी साफ़ करनी है। तो मम्मी यहाँ पे सरियाए जा रहे हैं, हम बाहर से ला के दे रहे हैं। और फिर यहाँ अब रोने लगा तो फिर उसको दूध देने दे मम्मी। और हम तो नीचे कुछ काम कर रहे थे तो बहुत सारा आज काम हो गया, इतना काम हो गया कि ये तबीयत जैसा लग रहा था बिगड़ा जा रहा है क्या। और फिर सबको वो हुआ तो मिलजुल के काम करने में कुछ नहीं जाता है। और फिर सब मिल के काम करो ना तो अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे कपड़ा भी तो धोना था तो आज रूम वगैरह को फर्श नहीं धोवाया तो कल धोवाएगा। वो सब कल की वीडियो में पता चलेगा किस रूम का धोवाता है। तो हॉल का तो मम्मी सब धो दी थी और अब मेरा रूम और मम्मी का रूम बाकी है। और ये सब जो नहाए थे जो कुल कपड़ा सूख गया और फिर उसी को उठा रहे हैं। धूप चला गया, शाम हो गया तो आज शाम में उठाए क्योंकि ये धूप नहीं था। और फिर लेट से नहाए थे हम लोग वगैरह तो कपड़ा नहीं सूख रहा था तो वो सोची कि घर में पंखा चला के छोड़ देंगे तो सूख जाएगा। लगभग सूख ही गया है, उतना भी मन से नहीं सूखा। तो फिर आप कपड़े को अच्छे से सरिया के हम लेके जाते हैं, लाते हैं बाहर से और सोफ़ा पे रख देते हैं। और फिर एक एक कपड़ा को सरियाते हैं और फिर अपने जगह पे रख देते हैं। क्योंकि अपने जगह पे रखने से ये होता है ना, शोभता है, अच्छा लगता है। और फिर ऐसे ही करना भी चाहिए। और सुना जाता है कि कहा जाता है कपड़ा बाहर में ना छूटे तो कोई कपड़ा नहीं छोड़ते हैं बाहर में, जो एकागो भींगा हुआ रहता है वो छोड़ देते हैं। तो अभी बारिश भी नहीं हो रहा है, धूप उग रहा है पूरा, अभी कितना दिन से बारिश नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं कोई कपड़ा। और मेरी बेटी देखिए यहाँ से पार हुई और अभी पलंग पे, हॉल का पलंग पे ही सोई हुई थी। और फिर तो यहाँ पे हल्ला होते रहता है ना, टीवी वगैरह चलते रहता है तो नींद पूरा नहीं होता है, रूम में सोती नहीं है। कितनों बोलते हैं कि चलो रूम में सोने के लिए तो नहीं जाती है। तो हॉल में सो गई और एक बैग उठ के चली गई और फिर रोने लगी क्योंकि नींद पूरा नहीं हुआ। तो दादी को खोज रही थी तो दादी शायद बाहर में चले गए होंगे। तो फिर एक काम करते हैं तो लगता है कि काम करके ही कुछ और करें। और फिर रो रहा था बच्चा तो रहा नहीं गया तो जल्दी जल्दी से कपड़े रख दिए और फिर अच्छा से सरियाए नहीं। और ये बाहर खोज के आ गई और घर में खोज रही है। और फिर अच्छा लगता है, बच्चे कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, यूं ही काम चलते रहता है।
और देखिए मेरा किचन आज कितना सफाई हो गया है और मेक ओवर मैंने कर दिया है। जहाँ जहाँ का सामान था वहाँ वहाँ रख दिया है और किचन तो दुल्हन की तरह सज गई है और फिर देखने में बहुत अच्छा लगता है यूं ही ऐसे ही रहे। और तो रहता नहीं है, फिर गंदा हो जाता है तो फिर साफ करना होता है। तो दीपावली हो या छठ पूजा हो तो खास करके सब सफाई करते हैं और मेरे यहाँ भी सफाई हो रहा है और किचन का सफाई हो गया तो किचन का एक रेक बराबर साफ होते रहता है। और फिर इतना काम करते करते भूख भी तो लग गया था तो खाना वगैरह नहीं अभी बनाए थे तो सोचे सुबह सवेरे ही बना लेते हैं। तो बोले सबकी मूली का पराठा ही बना दो। तो ये जो होता है ना एक मशीन कद्दूकस का, तो वही उसी से महीन महीन मूली को छील लेंगे, कतर देंगे तो फिर आसानी होता है इसको उबालना और फिर अच्छा भी लगता है। ये मूली का पराठा खाने में कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा था। तो अब तो छठ पूजा दीपावली है तो अब नहीं आएगा कुछ, तो यही सबसे काम चलाना पड़ेगा। तो मेरे बागान में मूली था तो छोटा छोटा, उतना बैठा नहीं, तो पतला पतला सा था। और फिर मूली मोटे रहते हैं ना तो अच्छे से ये कस हो जाता है और फिर अच्छे से ये क्या बोलते हैं महीन महीन हो जाता है। तो पतला पतला मूली भी था, बहुत मेहनत लग रहा था तो फिर किसी भी तरह से किए, थकावट तो था ही फिर भी बनाना था। पेट तो मानेगा नहीं, सब कुछ मान लेगा, पेट नहीं मानेगा तो पेट पूजा होना भी ज़रूरी है। तो आज सोचे कि अच्छे से बनाएंगे तो फिर धो के अच्छे से, और बागान का रहता है तो वो मिट्टी बालू वगैरह ज़्यादा ही रहता है। तो मूली का पत्ता का साग भी होता है और फिर इस मूली भर के भी बनाया जाता है। तो यहाँ इंडक्शन पे मैंने पानी गरम कर लिया है और मूली को जो कद्दूकस किए थे तो फिर मूली कस को डाल दिए और फिर ये जब खौल जाएगा ना, इसको इसलिए किया जाता है कि इसका मूली का कस्सापन ख़त्म हो जाए। और फिर तो ये देखिए मूली खौल गया अच्छे से और इसको छान के रख देना है ताकि इसका पानी निकल जाए और फिर चलनी होगा और उसी में हम छान देंगे। तो अभी बहुत गर्म है और इसमें ठंडा पानी देंगे और ये यहाँ 15 मिनट छोड़ देंगे तो ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको अच्छे से हम निचोड़ लेंगे। तो हम बर्तन मांजते हैं ना तो जब गंदा हो तभी मांज लेते हैं, नहीं रखते हैं। कोई रखते हैं कि पूरा गंदा हो जाएगा तब मांजेंगे एक बार, हम में वैसा नहीं है। जो गंदा हुआ वो पहले मैज देते हैं, जैसे जैसे गंदा होता है वैसे वैसे मैज देते हैं। तो यहाँ पे एक प्याज काट लेंगे और हरा मिर्च। तो हम प्याज काट रहे थे तो हरा मिर्च नहीं मिल रहा था तो मम्मी आई तो पूछे कहाँ है, तो अंदर में रख दी थी। तो फिर वहाँ देखिए काट लिए और कढ़ाई गरम कर लिए और वहाँ पे को निचोड़ लिए अच्छे से। मूली का रस अच्छे से गर्म पानी में दिए थे जो, वहाँ साइड में रख दिए, निचोड़ लेना है। और फिर यहाँ प्याज फ्राई कर लेंगे और इसको ब्राउन होने तक करते रहेंगे और इसमें नमक भी ऐड कर देंगे और जीरा का फ़ौरन दे दिए थे। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक दे दीजिएगा और फिर इसको अच्छे से ब्राउन होना है। तो जितना अच्छे से ये मूली गरा जाए ना, अब इसका निचोड़ा हुआ पानी हट जाए तो भूंजने में आसानी होता है और फिर आटा में फटता नहीं है, ये गोल गोल होते जाता है। क्योंकि पानी नहीं गारिएगा अच्छा से तो
भरने में दिक्कत होती है और फिर भूंजने में आसानी होता है और फिर तुरंत ये भूंजा जाता है और फिर ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो हमको यहाँ तेल ना कुछ कम लग रहा था, तो तेल कम ही दिए कि ज़्यादा चपचपा हो जाएगा तो फिर भरने में दिक्कत होगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा कम था तो हल्का सा दिए थे और मेरा यहाँ ब्राउन हो गया प्याज। और फिर डाल देंगे मूली। तो देखिए, तो इसको दाल घोटनी से इसको अच्छे से मिला लेंगे और फिर अच्छे से क्या बोलते हैं फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, अंदर वाला पानी सूख जाएगा, तब समझिएगा कि मूली तैयार हो गया है। तो मूली का पराठा बहुत अच्छे से बनता है और फिर अच्छा लगता है खाने में। और फिर जैसे आलू भर का बनाते हैं ना, वैसा ही मूली भर का बनता है। तो ज़्यादा ही मूली इस टाइम में रोपते हैं पापा, तो हो जाता है कभी कभी खाने का, तो अच्छा होता है। कभी सब्जी ना हो तो ये बना के खा लो तो मुंह का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। नहीं तो रोज़ रोज़ सब्जी खा के मन भर जाता है। तो यहाँ पे मेरा मूली का तैयार हो गया और इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिए और कुछ भी नहीं देना है। हरा मिर्च नहीं है तो लाल मिर्च का पाउडर से काम चला सकते हैं। और फिर यहाँ देखिए कितने अच्छे से पानी सूख गया है इसका और अच्छे से फ्राई हो गया है। और फिर इसको बनाने में इतना आसानी है कि कुछ कहिएगा ही नहीं। तो जब भूख लगे तो बन सकता है मूली। जिनको यहाँ ज़्यादा मूली आता है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे पानी गरम कर रहे हैं और फिर अभी शाम का वक्त हो गया है, मेरे हस्बैंड नहाएंगे तो फिर उन्हीं के लिए गर्म पानी कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे वो शाम को ही नहा लेते हैं, उनका कोई टाइम नहीं है कि कब नहा लेंगे, रात में भी नहा लेंगे। तो यहाँ पे सबको बहुत ज़ोर से भूख लगा था क्योंकि घर में बहुत सारा काम हुआ था। तो यहाँ से फिर जल्दी जल्दी लगना पड़ा काम करके और मूली का पराठा बनाने लगे। तो फिर गरम गरम सबको दे दिए खाने के लिए। और मेरे हस्बैंड नहा के आए तब हम उनको दिए खाने के लिए, तो पापा खा लिए। और फिर मेरी बेटा तो खाता नहीं है, बेटी भी बहुत नखरा करती है खाने में। वो आलू का भुंजिया रोटी ज़्यादा पसंद करती है। तो किसी भी तरह से खिलाए क्योंकि थक गए थे, तो बोले कि थक गए बेटा, परेशानी मत करो। तो फिर वो खाने लगी, तो वो भी खाई। एक बोली थी यम्मी लगा, हम बोले यम्मी लगा, तो बोली टेस्टी लगा। तो कोई जवाब ही नहीं है, तो फिर कुछ कहना नहीं है। तो फिर यहाँ पे देखिए गरम गरम पराठा बना रहे हैं और आप लोग को भी इनवाइट कर रहे हैं कि आ जाइए जल्दी से और खाइए। और मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट ज़्यादा कीजिए, शेयर लाइक सब कीजिए। और ज़्यादा लाइक नहीं आता है और फिर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ये रेसिपी बनाने का मन करे तो देख के भी बना सकते हैं। ऐसे तो सभी मूली का पराठा बनाते हैं तो सबको आता ही होगा। तो फिर मेरे यहाँ इस तरीक़ा से बनता है, तो हम इस तरीक़ा से बनाते हैं। तो यहाँ पे गरम गरम निकाल रहे हैं रोटियाँ और फिर सबको खिलाएंगे। तो एक तरह से मूली है ना जो बहुत फ़ायदेमंद होता है और मूली में पानी भी पाया जाता है, तो सब खाने से शरीर में थोड़ा पानी भी हो जाता है। तो मूली हर आदमी को खाना चाहिए, मूली में बहुत विटामिन पाया जाता है। और मूली का पत्ता का भी ग्रेवी होता है, जानते हैं? तो जानना चाहेंगे तो आप हमको को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका रेसिपी बता देंगे। तो फिर यहाँ पे देखिए मेरी पराठा बन के तैयार हो गई है और फिर सब मिल के खाएँगे। और ये का फेवरेट है मूली।